बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जो कॉमनेस्ट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं घर में, जो नॉर्मली हो रहे होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो मसाइल होते हैं उनमें से एक मसला कब्ज़ का है, जो कि तकरीबन ज़िंदगी में कभी ना कभी हर किसी को होता है और कुछ लोगों को दायमी तौर पर ये मसाइल होते हैं। तो ये मसला हर घर में मौजूद है। आज बात करते हैं कि कब्ज़ के हवाले से कि इसकी वजूहात क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपने आप को कब्ज़ से महफूज रख सकते हैं, और अगर आपको कब्ज़ है तो किस तरह से इसका इलाज किया जाए कि आपको ये कब्ज़ ना हो। सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी हैबिट्स होती हैं। पानी की मिकदार यानी फ्लूइड इनटेक जो है वो कब्ज़ बनने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। अगर आपकी फ्लूइड इनटेक आपका अगर कम है तो यकीनन आप कब्ज़ का शिकार होते हैं। सो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, आप कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे। डाइटरी हैबिट्स पर आएँ तो डाइटरी हैबिट्स में अक्सर औकात हम जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें फाइबर होता ही नहीं है। जब फाइबर नहीं होता, आपके इंटेस्टाइन्स मोटेलिटी जो है वो कम से कम हो जाती है, और फ्लूइड इनटेक कम हो तो यही स्टूल जो है ये आपकी बड़ी आंत में जब पहुंचता है तो हार्ड हो जाता है, और इस वजह से पास करने में शदीद किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो फाइबर्स का इस्तेमाल कीजिए अपनी डाइट में। फल और सब्जियां अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको कब्ज़ की शिकायत जो है वो कम से कम हो जाती है। जो आपके डे टू डे रूटीन है उसमें अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है, और मेटाबॉलिक रेट जितना अच्छा होगा उतना ही आपका पेट जो है वो एतदाल के साथ रहेगा और आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंबल ओढ़ के एक जगह पे लेटे रहें, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहें और फिर इसी तरह ड्राइव करके और घर में भी बैठे रहें, तो इसके साथ आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम से कम हो जाता है, आपकी कैलोरीज की जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो जाती है, और आप कब्ज़ का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। हैबिट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो आपके डाइटरी हैबिट्स हैं उसके साथ साथ आप वॉशरूम कितनी दफ़ा जाते हैं और आपके वो हैबिट्स कैसी हैं। सो अगर टाइम पे एक फ़िक्स टाइम आप मुकर्रर कर लें और कुछ दिनों तक उसी टाइम आप वॉशरूम अटेंड किया करें, तो आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो एक नॉर्मल उसमें सेट हो जाती है, और फिर उसी टाइम आपको वॉशरूम की अर्ज होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मसरूफियात की वजह से या मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी वजह से उनको जब अर्ज होती है थोड़ी बहुत, तो वो वॉशरूम जाना अवॉइड करते हैं, और उसके साथ साथ ये अर्ज जो है ये थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है, और जो आपको स्टूल पास करना था वो स्टूल जो है गट में रह जाता है, और उस पर वही अमल स्टार्ट हो जाता है जनाब कि वो हार्ड होने लगता है, और आप फिर मौका नहीं मिलता, या फिर मौका मिलता है तो ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। तो एक तो ये करें कि अपने लिए नॉर्मली आप एक टाइम मुकर्रर करें, और उसी टाइम के मुताबिक जो आपकी बॉडी है वो ख़ुद को कस्टम कर लेती है, और आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसी के मुताबिक आ जाता है। तो आप अगर रेगुलरली और नॉर्मली एक फ़िक्स टाइम पे अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, कुछ लोग सुबह के टाइम यूज़ करते हैं, कुछ लोग रात के टाइम यूज़ करते हैं, सो ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत फिर कम हो जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये तो ऐसी चीज़ें थी कि जिनका ख्याल रख के आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं। अब कुछ उसकी कॉजेज़ ऐसी भी हैं कि जिन पे आपका बस नहीं चलता। अब अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो आपको ऐसी, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ जो हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, और उसके लिए आपको डेफिनेटली थायराइड की जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप डायोरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और आपकी जो हेल्थ है उसके हवाले से कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उनकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपने एक फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि या मेरी रूटीन गलत है, मेरी डाइट गलत है, मैं पानी ज़्यादा नहीं पीता, या खुदा न खास्ता मुझे कोई बीमारी है, या खुदा न खास्ता मैं कोई दवाई ले रहा हूँ जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो उसका इलाज कैसे किया जाए। जब आपको एक दफ़ा कॉज मालूम हो जाए तो उसका इलाज करना फिर आसान हो जाता है। अगर आपको डाइटरी कॉजेज़ हैं, फ्रूट्स, फल, सब्जियाँ, इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करें, साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर ज़्यादा लें, सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप डाइटरी मैनेजमेंट करके भी अपना कॉन्स्टिपेशन जो है उसको एतदाल पे और नॉर्मल पे ला सकते हैं। इसी तरह अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉनिक इलनेस के लिए कोई दवाइयाँ हैं, उनके अल्टरनेटिव्स आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि उनको आप चेंज कर दें। आपको खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो अपने डॉक्टर से उसका मुकम्मल इलाज कराएं, ताकि उसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाए। फिर जनाब बात आ जाती है एंजाइटी और टेंशन पे।
ڈپریشن پہ، اس کے ساتھ بھی آپ کو کانسٹیپیشن یا ڈائریا ہو سکتا ہے۔ خوش و خرم صحت مند زندگی گزاریے، خوش و خرم رہنے کے لیے اچھی عادات اپنائیے، جو اچھی چیزیں ہیں ان کی طرف رجوع کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر رہے گی اور آپ کو کانسٹیپیشن، ڈائریا یا معدے کے جو مسائل ہیں یہ کم سے کم ہوں گے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔